चलिए, आप सबका स्वागत है इस सेशन में। और ये एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक सेशन है, जिसमें हम इस ड्यूरेशन में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग को लेंगे। सबसे पहले लोगों के दिमाग में ये होता है कि बेसिक कितना इम्पोर्टेंट है, क्या बेसिक आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि सीधा एडवांस सीखते हैं, बेसिक में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि बेसिक बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, चाहे आप एजुकेशन कर रहे हो किसी भी टाइप में। अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम पे भी आप बार बार उसको यही बोलोगे, बेटा अपना बेसिक्स हमेशा स्ट्रांग रखना। लेकिन शायद जब हम खुद परस्यू करते हैं कोई भी नॉलेज को, और उस टाइम पे शायद हम सिर्फ और सिर्फ मतलब एडवांस एंड प्रिडिक्शंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बट आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज कई जगह आप भी गलत नहीं है, क्योंकि जो प्रिडिक्शन है इट इज़ रियली अट्रैक्टिव। और ये एक नशा भी है, क्योंकि जब आप प्रेडिक्शन कर देते हैं एक दो बार तो यू ऑल्सो गेट इनटू अ सिचुएशन वेयर यू वांट टू प्रिडिक्ट मोर। और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन कोई भी इंसान जब अ, बड़े ही आसानी से कुंडली को देख लेता है, समझ लेता है और कुछ ना कुछ बोलता है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसने अपने बेसिक्स फंडामेंटल्स को हमेशा याद रखा है, और कहीं ना कहीं उसको उसने इग्नोर नहीं किया है। तो इसलिए बेसिक बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन बेसिक सीखे तो क्या सीखे और कहाँ से शुरू करें, क्या कौन से सिस्टम के एस्ट्रोलॉजी से सीखें, ये भी कई बार दिमाग में आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर एस्ट्रोलॉजी का जो मेन मदर है दैट इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही सारे एस्ट्रोलॉजी निकले हैं। और चाहे आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी को ले लें, चाहे आप नाड़ी की बात करें, चाहे आप केपी की बात करें, चाहे आप जेमिनी की बात करें, चाहे आप भृगु नंदी नाड़ी की बात करें, चाहे आप लाल किताब की बात करें, तो एवरी एस्ट्रोलॉजी ऑलवेज सेज द प्राइमरी रेफरेंस इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी, है ना। तो इसका मतलब ये है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं अपने मतलब इंपॉर्टेंस तो रखता है। और जो चीज पहले आई है तो उसका डेफिनेटली उसका इम्पोर्टेंस है। लेकिन ज्योतिष को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ज्योतिष है क्या, है ना। तो पहले मैं आप लोगों से ये समझना चाहूंगा, है ना, कोई भी हैंड रेस कर सकता है, वो मुझे ये शेयर करे कि उसके हिसाब से ज्योतिष क्या है और ज्योतिष क्यों सीखना चाहिए। तो एनीबडी कैन रेज देयर हैंड, वी विल अनम्यूट देम। जस्ट वांट टू शेयर व्हाट इज ज्योतिष एज पर देम, और क्यों ज्योतिष सीखना चाहिए। एनीबडी वांट टू शेयर? होगा। ओके। जी मनोज जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो जो जितना मेरे को समझ आया इस जर्नी में, जैसे मैं देखूं, मैं जुलाई से जुड़ा हूं। उससे पहले मतलब जो लाइफ के जो पैटर्न है, जो मतलब ठीक चीज़ें, मैं उनको हमेशा फॉलो करता आया हूँ। मतलब कि जो हम्म। सत्य का साथ देना और कभी किसी का बुरा ना करना। बट एस्ट्रोलॉजी के जुड़ने के बाद ना और बहुत गहराई में चीज़ें समझ आई हैं कि और किन किन चीज़ों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कैसे वैसे आपने वास्तु का एक चीज़ बोली थी, अभी मेरे वो हमेशा माइंड में रहती है कि हर वस्तु में एक वास्तु है। हम्म। तो मतलब और उसमें एक ग्रह है जैसे। तो मैं वो कनेक्ट कर रहा था, जैसे बचपन में बोलते थे किसी चीज को पाँव ना लगाओ, क्योंकि भाई वो हम्म। एट द एंड एक ग्रह ही है, कोई वस्तु है तो ग्रह है। तो मतलब हम्म। ये डीप अंडरस्टैंडिंग और बड़ी है, और काफी कुछ और चीजें हम्म। समझने को शुरू हुआ है कि वे ऑफ लाइफ भी और चेंज हुआ उसके बाद मेरा, मतलब और हम्म। इम्प्रूवमेंट हुई है इससे। और हम्म। मतलब इसमें सर पूरा क्रेडिट आप ही को जाता है, आपने इतने अच्छे थैंक यू। से पढ़ाते हैं, आप इतना हम्म। डिटेल में समझाते हैं हम्म। कि पढ़ने में मजा आता है, इंटरेस्ट भी बढ़ता है। हम्म। और जैसे अभी आपने एक बात बोली ना अभी कि नशा हो जाता है, तो कल हम्म। एक्चुअली मेरे साथ हुआ। मेरे एक फ्रेंड है, उनको जॉब में कुछ वो हो रहा था, मतलब जॉब नहीं मिल पा रही थी कुछ टाइम से। तो हम्म। कल जैसे आपने ट्रांसलेट में हमें सिखाया, केतु का आप हम्म। सिखा रहे थे, तो मैंने उसका बाई चांस उस समय देखा। तो मैं आके फिर अपनी वाइफ को बोला कि मेरे को लग रहा है इसकी ना इंडस्ट्री चेंज होगी, मेरे फ्रेंड की। और आप सर हम्म। बिलीव नहीं करोगे, उसके आधे घंटे बाद उसका फोन आया और उसने मुझे कहा कि मैं
इंडस्ट्री चेंज हो गई है उसकी। तो हम्म, मतलब वो बिलीव इतना बढ़ जाता है क्योंकि अपने सामने राइट, सारी चीजें हो रही हैं। तो राइट, अच्छा है सर, बहुत मजा आ रहा है जुड़ के, बहुत जी, सीखने को मिल रहा है, लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। चलिए, बहुत अच्छा है सर, आपका गुड, थैंक यू फिर से बहुत बहुत। थैंक यू, थैंक यू, बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सर। जी, थैंक यू। दर्शक जी, ये बताइए कि आपके नज़र में ज्योतिष क्या है और क्यों सीखना चाहिए ज्योतिष? देखिए सर, जब तक जिसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है वो तो ज्योतिष को समझता है भविष्यवाणी जी, जी, अब तक। लेकिन जी, ज्योतिष है जो ईश्वरी, ये ईश्वरी प्रज्वलन है, हम्म, ज्योति ईश। और इसको जब से मैं जुड़ा हूँ ज्योतिष में, वैसे तो मैं 20 साल से इसको बेसिक मैंने ज्योतिष के साथ में, लेकिन कभी मैंने इसको गहराई से नहीं लिया। लेकिन आपके साथ जुड़ा हूँ और भी प्लेटफॉर्म, लेकिन आपके साथ जुड़ने के बाद में मुझे ज्योतिष की हम्म, बहुत कुछ जानकारी मिली है। तो हम्म, ज्योतिष मीन्स अपने आप को जाना, हम्म, अपने आप को जाना और ग्रहों के साथ में अपने आप को हम्म, एडजस्ट करना, वही ज्योतिष है। और अपना सही अपने आप को कर्म करना, तो हम्म, निश्चित तौर पर आपको ज्योतिष से भी फायदा मिलेगा भविष्य में। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। जी सर। ठीक है सर, थैंक थैंक यू। थैंक वंदना जी। नमस्कार सर। जी, आपके साथ रहते हुए ये समझ में आया सर, एस्ट्रोलॉजी में जो हमारा चार्ट है वो हम्म, हमारे कार्मिक इम्प्रेशंस है, हम्म, और उसके इम्पैक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए हमको एस्ट्रोलॉजी के साइंस को समझना है, विच वी कैन लीड अ स्मूथ लाइफ। जी, डेफिनेटली, जी, थैंक यू। थैंक्स। प्रद्युम्न जी। सर प्रणाम सर। प्रणाम। ज्योतिष मतलब एक ऐसी चीज है जो कि हमारा हर चीज से जुड़ा हुआ होता है। हम्म, हम लोग बचपन से भी जब भी कुछ करते थे, जैसे कि छोटे छोटे बच्चों में भी कुछ मतलब बोलते कि ये होना ही नहीं होना है, और हम्म, दो दो उंगली पकड़ो, एक दो हम्म, उंगली दिखाते हैं, एक उंगली पकड़ो कि कोई ये होने वाला है, और वो हो जाता है। तो हम मतलब बचपन से ऐसा ही बिलीव रहता है कि लोगों की कि ज्योतिष मतलब क्या होने वाला है आगे, ये सब की मतलब जो चाहत रहता है, ये सब हर चीज से जुड़े हुए होते हैं। हम्म, मतलब हमारा जो बॉडी का हर पार्ट से लेकर हमारा जो जो चीज हमारा सराउंडिंग में रहते हैं, सब कुछ अपने आप एक दूसरे से जुड़ा होता है, और वो सब कुछ ग्रहों से जुड़ा होता है। ये सब को जानना ही ज्योतिष मेरा रिसर्च है। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू फॉर शेयरिंग। जी Good मैम। evening, sir. गुड Back इवनिंग। with you. जी, जी, थैंक यू वेरी Sir, मच। astrology basically, I feel it's a way of life. I've written in the chart also to learn, यस, because a lot यस, of times what happens is that बहुत सारे planets conjunctions में होते हैं and all, वो तो है ही है, तुम्हारे birth time पे तुम पैदा ही हुए उसके साथ. But if you have this knowledge, what happens is due to your actions, you can change that your destiny. कि जब तुमको पता है कि पिछले जन्म में ऐसा कुछ हो चुका है, तो तुम सावधानी रखोगे, प्रिकॉशंस रखोगे. सो दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज, दैट इट वार्न्स यू कि ये स्टेप्स लेने हैं कि नहीं लेने. सो बिल्कुल, दैट बिल्कुल, वे. थैंक यू। अच्छा, अभी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कुछ लोगों को ज्योतिष आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है ना? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आप लोगों का किसी का भी चंद्रमा नेटल के केतु के नक्षत्र में है? किसी का चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है? ओके, जी, केतु के नक्षत्र में है। केतु के नक्षत्र। सर, आपको क्या ऐसा लगता है कि कई घटनाएं आपके जीवन में होती हैं और ऐसा लगता है कि वो पहले भी हो चुकी हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। कई कई घटनाएं होने से रुक जाते हैं, चलते चलते कभी कभी ठीक हो जाते हैं, कभी कभी उसमें डिससेटिस्फेक्ट हो जाते डिसरेस्पेक्ट तो वो अलग चीज हैं। है ना? लेकिन आप ये नोटिस करना, जिनका भी चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होगा, है ना, केतु जो है इंट्यूटिव पावर है ना? हाँ सर। तो ऐसे जातकों को कई बार ऐसा होगा उनके साथ, फॉर एग्जाम्पल, कि कोई चीज उनके साथ घटित हो रही है और उनको लगेगा कि बैक ऑफ द माइंड ये शायद मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ, या ये घटना मेरे साथ पहले भी हो चुकी है,
या जिनका चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होगा, वो कई बार ताला लगाने के बाद दोबारा जाएंगे वापस चेक करने के लिए, अरे मैंने ताला ढंग से लगाया था नहीं लगाया था, वो तो होता है। है ना? तो ये चीजें जो है ना, कनेक्शन, ये है एस्ट्रोलॉजी। हमारे जीवन में देयर आर सर्टेन पैटर्न्स जो हमारे साथ होते हैं, और उसी पैटर्न को समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपको ये नहीं डरना है। अब जैसे मैंने अभी एक सिंपल एक चीज रूल बताया, सर ने बोला मेरे साथ तो ऐसे नहीं होती, है ना, तो इसमें आपको डरने की कोई भी बात नहीं है, ना ही कोई शेम की बात है। आप वही चीज बोल रहे हो जो ग्रह बोल रहे हैं, है ना, और हो सकता है इंटेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इज डिफरेंट, उसमें कम या ज्यादा प्रभाव जरूर होगा, लेकिन जो प्रभाव है आप ग्रह को जानते हो, आप किसी भी इंसान को नहीं जानते हो। पर्सनली हम किसी को नहीं जानते उसके जीवन में क्या घट रहा है, लेकिन हम ग्रह को जानते हैं। आज जैसे कि अभी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग एज अ एंटिटी एंड अ कंपनी। आज मैं सीए के पास गया, है ना, और जब मैं सीए के पास गया तो उन्होंने कहा कि अगर आप ज्योतिष का ही काम करते हैं, है ना, थोड़ा बहुत हमारे लिए भी बता दीजिए। कैसे बताते हैं आप? मैंने कहा आप कुछ भी बता दीजिए मेरे को। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा मोबाइल नंबर से ही बता सकते हैं हम। तो उन्होंने कहा ठीक है, मोबाइल नंबर, अपना घर का नंबर और अपना गाड़ी का नंबर लिख दिया, है ना। तो उसमें हमने कई सारी चीजें बताई जो इनका एकदम एग्जैक्ट मैच कर गया, है ना। तो अब उन्होंने बोला कि आपका सारा काम हम संभाल लेंगे, ऊपर से डिस्काउंट भी दे दिया। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं भाई ज्योतिष तो यहाँ पे मेरे को डिस्काउंट भी दिला दिया। तो ज्योतिष के साथ जितना आप जियोगे, है ना, उतनी इंटेंसिटी आपके अंदर भी बढ़ेगी चीजों को देखकर। और इतना ही नहीं, उनके साथ जो असिस्टेंट बैठा था, तो सर उसने बोला कि सर मेरे बारे में कुछ बताओ। मैंने कहा आपको यूरिनरी समस्या है। उसने कुछ भी नहीं दिया था मेरे को। तो उन्होंने कहा हाँ सही कह रहे हो, मेरे को ये दिक्कत है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ज्योतिष जब आप करोगे तब आपको हर चीज धीरे धीरे समझ में आएगी कि ये इंसान दिख कैसे रहा है और क्यों दिख रहा है। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन पैटर्न्स। तो पैटर्न मतलब क्या है? अगर किसी ज्योतिष का या अगर किसी इंसान का जन्म किसी भी राशि में हुआ है, उसका जो ढांचा है शरीर का, उसका जो मस्तक का शेप है, वो कहीं ना कहीं उसी राशि या ग्रह से कनेक्टेड है। और हर ग्रह का अपना एक प्रिडिक्शन है, हर राशि का अपना एक प्रिडिक्शन है। उससे आपको गेज करने में आसान होगा। जब मैं छोटा था, मैं कई बार देखता था कि लोगों के जो हेड का स्ट्रक्चर है कई बार कई जानवरों से मेल खाता है। आप में से किसी ने ऐसा कभी रिजेंबल किया? तो मुझे ऐसा लगता था पहले जमाने में शायद वो, मतलब पहले जन्म में शायद वो वही जानवर थे। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं वो क्यों रिजेंबल करता है? क्योंकि हर एक जानवर भी किसी न किसी ग्रह से एसोसिएटेड है। और राशियां भी अगर आप देखेंगे, वहां पे कई जगह कई जानवरों की आकृति बनी हुई है राशियों में। देखा आप लोगों ने ज़ोडिएक साइंस में? क्यों बने? कभी सोचा आपने ऐसा? अब जैसे हम टॉरस की बात करते हैं, चलो एरीज की बात करते हैं, एरीज से शुरू होता है, एरीज की बात करते हैं। उसमें जो साइन है वो किसका है? मेष की। मेष, मेष मतलब क्या है समझते हैं आप लोग? मेष, चैट में बताइए मेष का मतलब क्या होता है? रैम, बिल्कुल ठीक। तो उनका एक नेचर होता है। आपने देखा है कि दो कैसे लड़ते हैं ऐसे करके सर में लड़ते हैं, देखा आपने? दो भाग के आते हैं और दोनों का सर टकराते हैं, राइट? तो इसका मतलब उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया क्या है? सर, है ना। तो इसका मतलब जो मेष राशि होगा उसका कपाल या सर प्रोमिनेंट होगा, है ना। देखकर आपको वो चीज समझ आएगी। अगर मैं कहूं टॉरस साइन, अगेन इट इज बुल। आपने देखा बुल? तो टॉरस साइन वाले आज नहीं तो कल थोड़े बल्की फिजिक वाले हो जाएंगे।
बुल कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग बिल्ड दिखता है, बट जरूरी नहीं है अंदर वो ताकत हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग बिल्ड दिखते हैं। तो हर राशि का फिजिकल अपीयरेंस होता है, ऐसे ही हर राशि का एक बिहेवियरल भी तरीका होता है कि मानसिक सोचने की शक्ति भी होती है। पहले जमाने में जब भी ज्योतिष को यूज किया जाता था, इंसान बस ये पूछता था कि मैं क्यों और किस लिए आया हूं। ज्योतिष का काम यही था, इंसान को सही राह दिखाना, है ना, सही डायरेक्शन, सही पाथ देना। आज की डेट में भी हर इंसान सिर्फ और सिर्फ हमारे बताए हुए जो शिष्टाचार हैं, जो बचपन में हमने सीखे, उनको भी अगर आप फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कई बुराइयां जो हो रही हैं, कई परेशानियां जो हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं कमी में आ जाएंगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली हम अपने कर्मों को सुधार रहे हैं, है ना। हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं, तो वो क्या है? वो भी कहीं ना कहीं ज्योतिष का ही अंग है। तो जब भी आप ज्योतिष को किसी के सामने प्रूफ करते हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ज्योतिष को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष, क्योंकि जो चीज आपके सामने प्रेजेंट है उसको अलग से क्या प्रूफ करना, है ना। लेकिन कई बार कई लोग ये समझते हैं कि ज्योतिष काम नहीं करता, और ऐसे ही कई बड़े बड़े स्पीकर्स रहे हैं इस पूरे विश्व में जो कि ज्योतिष के खिलाफ उन्होंने कई सारे बातचीत करी। लेकिन मैं ये मानता हूं, किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर किसी को बोलना है तो पहले जरूर उस टॉपिक को जानना परखना चाहिए, है ना। बिना जाने बिना परखे किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी को ऐसे बोलना नहीं चाहिए। अगर मुझे कोई बोले कि भाई आज आपको एक पर्टिकुलर मेडिकल टर्म के बारे में आप बताएं कि ये ऐसा सही है गलत है, जिसको मेरी नॉलेज नहीं है, मैं क्यों जाकर उसको समझा, राइट। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें एक चीज की नॉलेज लेनी चाहिए। नॉलेज लेके मुझे पता चलेगा कि क्या वो काम करता भी है या नहीं करता है। बिना नॉलेज के किसी के ऊपर या किसी चीज के ऊपर कमेंट करना वो सही नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप खुद ज्योतिष को सीखें। अब बात होती है कि क्या ज्योतिष कुछ 100 ईयर्स पहले आया या कब आया? ज्योतिष की उत्पत्ति कब हुई? ज्योतिष की उत्पत्ति जब से ये ग्रह मंडल है तब से हुई। कहा यह जाता है ब्रह्मा जी ने ये पूरे विश्व को रचा, ठीक है। जब विश्व को रचा गया तब हर ग्रह को उन्होंने एक ड्यूटी दी कि हर ग्रह का कोई ना कोई एक कार्य होगा, उन कार्यों को उनको करना है। तो अल्टीमेटली जब सृष्टि का रचय हुआ तब हर ग्रह अपने अपने पोजीशंस पे आ गए, और उस पोजीशंस पे दिन हो या रात हो, वो अपनी ड्यूटी आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, बिना रुके बिना थमे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे कि इंसान कई बार अपने काम करने के बाद सोचता है कि बस अब थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन ग्रह कभी आराम नहीं करते, उनको हमेशा अपना काम करते रहना पड़ता है। दे डोंट हैव एनी ब्रेक, है ना। एस्ट्रोलॉजी कई बार लगता है बहुत इजी है, और वो है भी। वो तब इजी है जब आप उसके साथ उठते बैठते हैं। अब उठना बैठना कैसे होता है जी? मुझे पता है जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीखता था उस टाइम पे, अभी भी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं सीख रहा हूँ, उस टाइम पे मैं कई बार कोई घटना होती थी मैं तुरंत कुंडली बना के चेक करता था ये कौन से ग्रह की वजह से हुई, ये कैसे हुआ। जैसे कि मुझे पता है कि मेरे को कौन से दिन चोट लगनी है ना। जिस दिन चंद्रमा केतु के नक्षत्र जाता है उस दिन मेरे को चोट लगती है ना। कई बार हुआ है मेरे को, गाड़ी से सर पे चोट लग गया या कहीं पे भी लग गया, तो मैं उस दिन को हमेशा कॉशियस रहता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्योतिष आपको अपने पैटर्न के एनालिसिस पे ये बता सकता है कि कौन सा ग्रह आपको क्या फल दे सकता है, ताकि आप उस दिन पहले से आगाह हो जाए, है ना। मैं तो उस दिन घर पे बहस भी नहीं करता ताकि बेलन ना सर पे पड़ जाए, क्योंकि केतु के नक्षत्र आते ही चोट लगने का योग बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि चंद्रमा लगन में है, और चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं केतु की दृष्टि चंद्र पे पड़ रही है। 9वें घर में केतु है,
केतु की पंचम दृष्टि लगन पे पड़ेगी तो चंद्र पे पड़ रही है, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन बन जाता है। तो कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल है, ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये दृष्टि क्या होती है, राशि क्या होते हैं, ग्रह क्या होता है, राशियों के अलग अलग तरीके होते हैं। अब जैसे कुछ मैंने नोट्स बना रखा है, ये नोट्स आप लोगों को मिलेगा जब ये कोर्स करेंगे। ऐसे हो सकता है कि कई लोग नए हो हमारे साथ जुड़े हैं और कई लोग, बहुत सारे लोग पुराने हैं जो ऑलरेडी जानते हैं। तो आप लोगों को जो भी ये वीडियोस मिलेंगे उस वीडियो का लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेगा, ठीक है, हमारे पोर्टल पे भी मिलेगा और प्लस आपको टेलीग्राम पे भी एक्सेस मिलेगा। और जितने भी क्लासेस के नोट्स हैं वो भी आप लोगों को टेलीग्राम पे ही पोस्ट किए जाएंगे, वहां पे आप देख पाओगे।